गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग आवर राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे। हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्यों के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये चैप्टर आधारित है क्लास 4 के स्टूडेंट्स पे। ये चैप्टर 14 है और ये आपका आखिरी जो है सिलेबस का जो है जो आपका रिटेन एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड ये लास्ट चैप्टर जो है वो आपका चल रहा है। देखिए, कहता है कि हमारे जो अधिकार है और हमारे जो कर्तव्य हैं वो इस चैप्टर में पढ़ाए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हम लोगों को कुछ वर्ड लिखे हुए हैं और जिसे हम लोगों को इस पजल में खोज के और उसको सर्कलाइज करना है या इंडिकेट करना है, इंसर्कल करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में सबसे पहले अगर आएगा तो यहाँ पर होगा, हम लोग फाइंड करते हैं डेमोक्रेसी कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ देखिए इस जगह पर DEMOCRY, सॉरी इसको इरेज करना पड़ेगा, इतना इरेज करते हैं। डेमोक्रेसी क्लियर, देखिए यहाँ पे डेमोक्रेसी है लिखा हुआ। यहाँ देखिए आप इसको सर्कलाइज करेंगे ऐसे, जैसे पजल में सर्कलाइज करते हैं, यहाँ पे ऐसे सर्कलाइज कर देंगे। डी ढक गया है क्योंकि मेरा इरेजर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। अब उसके बाद फिर हम लोग ओके, लेट अस हियर व्हाट इज गोइंग नाउ। यहाँ पर हम लोगों को जो चल रहा है वो हम लोगों को जो है वो ढूंढ रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर जो चीज़ें दी गई है, जैसे कि डेमोक्रेसी को हम लोग अंडरलाइन करते हैं DEMOCRACY, डेमोक्रेसी। ठीक है, ये हो गया। दूसरा में कहता है राइट्स, राइट्स को खोजिए। राइट्स को आप खोज लेंगे, राइट्स यानी आपके अधिकार है। तो राइट्स में अगर चले तो राइट्स हमारा होगा, let us try to find it here. It is written rights, I think here is it written, here is written right. Look at that here, right, यहाँ पर राइट्स लिखा हुआ है। यहाँ देखिए RIGHT राइट्स लिखा हुआ दिख गया। यहाँ पर राइट्स लिखा हुआ है, इसको इरेज कर देंगे, यू भी हो गया था। यहाँ पर राइट्स है, दिख गया। चलिए, थर्ड है ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ यानी हमारे कर्तव्य। क्या क्या हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जिसको हम लोगों को पालन करना बहुत ज़रूरी है, हम लोग उसे पालन करते हैं। तो ड्यूटीज़ हमारा यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखिए ड्यूटीज़ कर्तव्य, ये ड्यूटीज़ हो गया तीनों। चौथा है इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी समानता। ये सब वर्ड है जो इस चैप्टर में आपको इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इक्वालिटी में आपका आ गया, इक्वालिटी यहाँ पे फाइंड करते हैं। इक्वालिटी कहाँ पे है, एवरीवन फाइंड इट। इक्वालिटी यानी समानता, सभी को एक नज़र से देखना। यहाँ देखिए इक्वालिटी है, इस जगह पर इक्वालिटी। आप अभी अपने बुक में जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह आपको सर्कलाइज कर देना है। इक्वालिटी हो गया।
चलिए, ये समानता हुआ, यानी कि कानून के नज़र में सभी लोग बराबर हैं, सभी को एक नज़र से देखा जाता है, सभी को एक वेटेज दिया जाता है। आगे चले तो रिपब्लिक, रिपब्लिक देखें तो रिपब्लिक कहाँ है, यहाँ पर है रिपब्लिक, REPUBLIC, रिपब्लिक, हियर इज रिपब्लिक, ये है रिपब्लिक। तो इस तरह से जो है गणतंत्र, रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र हुआ। तो इस तरह से डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र, राइट्स मतलब अधिकार, ड्यूटीज़ यानी कर्तव्य, इक्वालिटी यानी समानता, और रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। ये सारे जो वर्ड हैं कहीं ना कहीं हमारे राइट्स, हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्यों को में शामिल होगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर ये चैप्टर ख़त्म होगा तो इसका डेफिनेशन भी याद रखेंगे, ठीक है, वही चीज़ बता रहा है। देखिए कहता है कि द राइटिंग ऑफ, देखिए नो मोर में क्या लिखा हुआ है, पहले नो मोर ही पढ़ लिया जाए। द राइटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंप्लीटेड इन 1949। हमारे भारतीय संविधान को 1949 में लिख दिया गया था, कंप्लीट हो गया था लिखना। इसको शुरू किया गया था 1947 के आज़ादी के बाद, और हमारा संविधान 1949 तक कंप्लीट हो गया लिखा के। लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसीलिए 26 जनवरी हर एक 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारे भारत देश का संविधान को पारित किया गया था, लिखा नहीं गया था, लिखा गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे पारित कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को इसको पारित किया गया था। इसीलिए इस दिन हम लोग जो है वो परेड निकालते हैं, और इस दिन हम लोग जो है वो इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री कंट्री। कहता है कि हम लोग जो है वो प्रजातांत्रिक और आज़ाद देश के नागरिक हैं। हम सभी नागरिक जो है वो एक प्रजा के अंदर काम करते हैं। प्रजा यानी कि जो प्रजा के द्वारा बनाया गया राजा है, जहाँ पर प्रजा ही जो है, जहाँ पर लोग जो ही है, वहाँ की जनता जो होती है वही अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने नेता को चुनते हैं, और उसका देश में मौजूद जितने भी नागरिक हैं वो स्वच्छता से अपने कोई भी बात को सरकार के समक्ष रख सकते हैं। वही देश डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता है, जहाँ पर सारे लोगों को वोटिंग राइट्स देने का अधिकार होता है, और उनको हर एक व्यक्ति को एक समान नज़रिए से देखा जाता है। डू यू नो व्हाट दैट मीन्स? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वही होता है कि सारे लोग मिलकर के अपने देश के लिए एक नेता का चुनाव करते हैं, और सभी व्यक्ति को अपना अपना अधिकार मिला है और अपने कर्तव्य मिले हैं, जिसका पालन करना हमारे लिए और हमारे देश के नागरिकों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। द राइट्स एंड ड्यूटीज आर लेड डाउन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है कि हमारे अधिकार और हमारे जो कर्तव्य हैं वो संविधान के द्वारा हमें दिया गया है। चूँकि संविधान में हमारे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इन तीनों चीज़ों को भारतीय संविधान में लिखा गया था, जिसको भारत देश के हर एक नागरिकों को पालन करना मस्ट था। तो चलिए आगे पेज में चलते हैं, क्या है आगे देखेंगे हमारे संविधान के बारे में, आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए जब प्रपत्र जारी हुआ था तो एक प्रियम्बल था, एक पेपर था, जिसको भारत के संविधान के लिए सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था।
इसमें वो सारी बातें कही गई थी इस पेपर में जिसमें हमारा देश जो है वो हमारा देश जो है रन कर सके, ठीक है, हमारा देश जो है अच्छे ढंग से रन कर रख सके, तो एक 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 अपने प्रिंसिपल पर आधारित जिस पे हमारा संविधान जो है भारतीय संविधान रन कर सके। आगे चलेंगे। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान कहता है कि अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न्ड। कहता है कि हमारा जो संविधान है वो एक ऐसा बॉडी है जो कानून के द्वारा बनाया गया और उसमें जो भी नियम है जिसके थ्रू आउट हमारा जो देश है वो रन करता है। तो सबसे पहले अगर इस संविधान में जो बातें हैं उसको देख ले तो इसमें लिखा हुआ क्या है, इसको थोड़ा गौर से देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आइए, इस चीज़ों को हम लोग ज़्यादा बेटर से देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है बाय द पीपल ऑफ इंडिया एंड इज आंसरेबल, सॉरी हियर इज रिटन दिस पेज। A constitution is the body of laws and principle according to which a country is governed। हमारा जो देश है वो एक नियमों से और एक कानून से चलता है, चलने वाला एक भारत का एक अभिन्न अंग है। किसी भी देश में उस देश का संविधान यह डिक्लेयर करता है कि वहाँ पर रह रहे सारे नागरिक, ऑल सिटीजन्स, कहता है कि हमारा जो संविधान है वो ये डिक्लेयर करता है कि जितने भी हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं उन्हें न्याय का अधिकार मिले, लिबर्टी मिले और इक्वालिटी मिले। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबर्टी? लिबर्टी का मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो अगर किसी देश में रह रहा है, देखिए ध्यान से, अगर हम इसको जूम करें तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी देश में रह रहा है तो वह अपने थॉट, अपने सोच, अपने विचार, अपने विश्वास, अपनी मान्यता और अपने वर्शिप, अपने जो पूजा पाठ है उसको सरकार के समक्ष रख सकता है। फिर सरकार का जो निर्णय रहेगा वो उनको लेना पड़ेगा। यानी कि अपने धर्म को अपने का सम्मान करना, कोई भी व्यक्ति हो उसको यहाँ पर लिबर्टी है। तो इस तरह से जैसे कि हम लोग हमारा जो संविधान है हमारे भारत का, उसके प्रीएम्बर में लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ओके, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। कहता है कि हमारे भारत देश के जो लोग हैं वो
भाईचारे से, सामाजिक रूप से, धर्मनिरपेक्ष रूप से, प्रजातांत्रिक रूप से, गणतांत्रिक रूप से सारे सिटीजन्स को न्याय मिलेगा, चाहे समाज से जुड़े हुए हो या आर्थिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो। फिर दूसरा है लिबर्टी। तो इस हमारा संविधान है उसको हम लोग अगले क्लास में फिर से स्टडी करेंगे, अगले क्लास में यानी कि बुधवार को। आज के लिए इतना ही, इस पेज को हम लोग और अच्छे से डन करेंगे अगले क्लास में। सो थैंक यू एंड हैव अ मार्वेलस डे। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट टू ज्वाइनिंग मी and watching me.